देखिए, तो हमारे पास जो है डाटा दिया हुआ है, आंकड़ा दिया हुआ है, इसका क्या निकालना है? तो इसका निकालना है परिसर, माध्य, माध्यक और बहुलक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको बढ़ते क्रम या घटते क्रम में हम इसको पहले सजाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको हम ना बढ़ते क्रम में सजाएंगे। सबसे पहले देखिए इसमें सबसे छोटा कौन है? कौन है? तो हम पहले 2 लिखेंगे। 2 के बाद कौन है? तो एक ही बार ना आया है। 4, 4 के बाद कौन है? 5 ना। 5 कितने बार आया है? इसके बाद कौन है? 5 के बाद 7 कितने बार आया है? इसके बाद 8 कितने बार आया? 4 बार 8 आया हुआ है। इसके बाद कौन है? 9 कितने बार आया? 2 बार। इसके बाद 10 भी है। 10 कितने बार आया है? इसके बाद 12 कितने बार आया है? 1 बार। तो जब हम इसका परिसर निकालेंगे, क्या निकालेंगे? परिसर। तो देखेंगे इसमें सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा और सबसे छोटा ना। सबसे बड़ा हम क्या करेंगे? डेटा को घटाएंगे। तो इसमें देखिए सबसे बड़ा कौन है? 12। और सबसे छोटा कौन है? 2। कितना हो जाएगा? इसका परिसर कितना हो जाएगा? 10। तो परिसर निकालने के लिए हम क्या करते हैं? जो सबसे बड़ा रहता है और जो सबसे छोटा रहता है, बड़ा में से हम क्या करते हैं? छोटा को घटाते हैं, क्या निकल जाता है? परिसर निकल जाता है। अब जब ऐसा डेटा हमारे पास रहेगा तो हम इसका बहुलक निकालेंगे। क्या निकालेंगे? बहुलक। बहुलक हम उसको बोलते हैं जो बहु मतलब होता है ज्यादा बार आता है। तो देखिए इसमें जो ज्यादा बार कौन इसमें आया है? कौन आया है? तो हमारा 8 जो है क्या हो जाएगा? बहुलक। तो बहुलक इसमें कौन हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब हम इसमें से निकालेंगे माध्यक। क्या निकालेंगे? तो माध्यक के लिए हम क्या करते हैं कि पहले हम संख्या को काउंट कर लेते हैं कितना दिया हुआ है ना। तो यहाँ से हम n निकाल लेते हैं। n मतलब क्या होगा कि जितना संख्या दिया हो रहा था उसको हम n बोलते हैं। जैसे यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कितना है? 13। 13 संख्या मेरे पास। तो 13 का जो बीच में होगा वही क्या होगा? इसका माध्यक होगा। क्या होगा? माध्यक। तो हम इसको कैसे जानेंगे कि बीच में है? तो इसके लिए क्या करेंगे? जब n इक्वल टू विषम संख्या दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा? विषम संख्या। तो जब हम इसका माध्य निकाले, सभी माध्यक निकालेंगे, तो माध्यक जब हम इसका निकालेंगे तो क्या करेंगे? माध्यक में हम n+1 और बटा में 2 कर देंगे। मतलब जो संख्या रहेगा उसमें हम 1 जोड़ करके और 2 से भागा देंगे। जो संख्या आएगा वही क्या होगा? माध्यक होगा। जैसे इसमें हमारे पास n बराबर कितना है? 13 है ना। अब 1 जोड़िएगा, बटा में कितना? 2। 13 और 1 कितना हो जाएगा? 14। 14 बटा में 2 कितना आएगा? 7। यानी कि जो इसका 7वां पद होगा या 7वां संख्या होगा वही क्या होगा? माध्यक होगा। 7वां संख्या क्या होगा? माध्यक होगा। तो 7वां संख्या इसमें जोड़िए, कौन है? 1 2 3 4 5 6 7। कौन 7वें स्थान पर है? इसका माध्यक कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 8। इसका माध्यक 8 हो जाएगा। मान लीजिए n बराबर दिया हुआ है कितना? 13 दिया हुआ है। 13 दिया हुआ है ना। n बराबर कितना हमारे पास? 13। अगर यही 14 रहता तो 14 क्या हो जाता? सम संख्या हो जाता ना। तो सम संख्या के लिए हम कैसे माध्यक निकालेंगे? तो अगला जो एग्जाम्पल हम जानेंगे उस पर जानेंगे। ठीक है, यहाँ से हमारा क्या निकल गया? परिसर, बहुलक और माध्य। अब क्या निकालना है? माध्य निकालना है। क्या निकालना है? तो माध्य में हम क्या करते हैं कि माध्य या इसको हम एवरेज औसत भी बोलते हैं। औसत निकालिए या माध्य निकालिए। ठीक है, माध्य हम क्या करते हैं? जितना संख्या दिया रहेगा संख्याओं का योग, मतलब जितना आपको दिया रहेगा ना आंकड़ा में, जितना भी संख्या दे रहेगा सबको हम जोड़ेंगे, संख्याओं का योग। और बटा में क्या कर देंगे हम? जितना संख्या रहेगा उससे भागा दे देंगे, भाग दे देंगे। क्या निकल जाएगा हमारा? क्या निकलेगा? माध्य निकलेगा। क्या निकलेगा? माध्य। तो यहाँ से चलिए हम माध्य निकालते हैं, सबको जोड़ते हैं। पहले संख्या को लिखते हैं। कितना लिखेंगे? 2। इसके बाद कितना है? 4। इसके बाद देख करके बताइए कितना है? 5। इसके बाद फिर कितना है? 7। इसके बाद कितना टाइम? 8 है। 1 2 हो गया, 3
4। इसके बाद बताइए 9 2 टाइम, इसके बाद बस, इसके बाद 12। यहाँ तक दिखाई दे रहा है उसमें? कुछ नहीं दिखाई दे रहा है इसमें? तरीके कौन कॉल कर दिया जी? बंद नहीं होता है। ठीक है, क्या वो संख्या है टोटल? 13 हुआ है ना, तो 13 से हम इसमें भाग देंगे। कितना से भागा देंगे? 13 से। सबको जोड़िएगा तो कितना आएगा? आप जोड़िए, ठीक है, इसके बाद हम जानते हैं। इसको लिख लीजिए, इसके बाद जोड़िएगा।